हरि ओम। मानव जाति रोगों से, परिस्थितियों से, अपने व्यवहार से बहुत परेशान है। आज एक रोग की चर्चा करेंगे जिससे बहुत लोग परेशान हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। पहले इस रोग को जानिए, ये है क्या। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में 33 गुटके होते हैं, 33 वर्टिब्रीज। इन गुटकों के बीच में प्रोटीन से बने हुए मांस की गद्दी होती है। गद्दी, ये गद्दी जब घिसने लगती है तो हड्डियां आपस में टच करने लगती हैं, या गद्दी कमज़ोर पड़ी तो बीच में नर्वस सिस्टम की कोई नर्व आ गई, भयानक दर्द। ये बहुत आम रोग होता जा रहा है और इस तरह के तमाम पेशेंट, इसकी बिगड़ी हुई अवस्था में कुछ भी हो सकता है। ऐसा हुआ क्यों? पहले तो उसकी वजह जानिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले प्रिवेंशन किया जाए। एक साधन हमारे पास है, बाइक, मोटरसाइकिल। जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और ये सारे गुटके एक के ऊपर एक स्प्रिंग जैसे हिलते रहते हैं। अब इनके बार बार आपस में एक दूसरे से दूरी बढ़ने घटने के कारण जो बीच की जो मसल्स की पैड है वो दबने लगती है और दबते दबते कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी वो गद्दी का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है और सूजन जैसी दिखाई देती है हमारा एक रिपोर्ट वगैरह में। तो एक तो कारण हो गया बाइकिंग। दूसरा कारण है लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना। कुर्सी पर देर तक बैठेगा आदमी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, तो उससे भी ऐसा होता है। तीसरा कारण है, मांस कैसे बनता है, मसल्स का निर्माण कैसे होता है। शरीर में रोज़ बनते बिगड़ते रहने की एक प्रक्रिया चलती रहती है। सेल्स बनती हैं, मांस बनता है, मांस बिगड़ता है, उसका डिजेनरेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, घिसता रहता है और रोज़ बनता रहता है मांस। मांस के बनने के लिए घिसना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके बनते रहने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भोजन में प्रोटीन की समुचित मात्रा हो। आमतौर पे बच्चों के भोजन में ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे प्रोटीन कितना खा रहे हैं, फैट कितना खा रहे हैं, विटामिन्स कितना पा रहे हैं। तो जो प्रोटीन की कमी बच्चों को हो रही है 20 से लेकर 30-35 की उम्र तक। 20 तक तो माँ बाप की गोदी में थे, वो कोई कमी नहीं हुई। ज्यों ही निकले वो चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, पेप्सी, प्रोटीन तो ख़त्म हो गया भोजन से। अब जब प्रोटीन की कमी हुई तो धीरे धीरे डिजेनरेशन शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं चला। पता कब चलेगा? 40 के बाद। तो इसलिए बच्चों को ये बात बतानी बहुत आवश्यक है कि अपनी प्रोटीन की कमी की किसी भी प्रकार से पूर्ति करें। पूर्ति करने के अनेक तरीके हैं। प्रोटीन वाले भोजन जैसे दाल वगैरह खाएं, दूध, दाल, या फिर द्विदलीय सब जितने फसलें होती हैं जिसमें 2 दाल है, मूंग, अरहर, सब 2 दाल वाली फसलें, चना। और इसके अलावा पनीर, दही या फिर मांस भी प्रोटीन का एक अच्छा साधन है। अगर सब कुछ न मिलता हो तो मांस से भी काम चलाया जा सकता है। तो ये प्रोटीन की पूर्ति हो गई। लेकिन
उस हड्डी का, उसके बीच की पैड का रेगुलेशन करने वाला एक पदार्थ है विटामिन डी। ये कहाँ से आएगा? इसको तो शरीर स्वयं ही बनाता है, किसी सब्जी में नहीं होता है, ये शरीर बनाता है। जब धूप की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है। सावधान हो जाइए, अगर आप एसी में काम करते हैं 24 घंटे, खतरा आपके सर पे है। धूप बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिलती है धूप, मान लीजिए आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो, तो मछली जो होती है पानी के अंदर, तो उसको सीधी धूप नहीं मिलती है, लेकिन वह धूप, छनी हुई धूप से भी विटामिन डी बनाने की क्षमता रखती है, और उसके शरीर की फैट में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसलिए मछलियों का सेवन, मछली के तेल का सेवन, उसी की दवा बनती है विटामिन डी वाली, तो वो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। तीसरी बात, मनुष्य को जब प्रकृति ने बनाया, बच्चा पैदा होता है, कैसे चलता है वो वैसे ही चलता है जैसे बकरी चलती है, भैंस चलती है। ध्यान दीजिएगा, जब बकरी भैंस चलती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी के जो गुटके हैं, वर्टिब्रेस, उनमें खिंचाव होता है, आपस में टकराते नहीं है वो अलगनी की तरह से लटकी हुई है रीढ़ की हड्डी, उसमें खिंचाव रहेगा तो बीच में मसल्स ज़्यादा होंगी, उसको स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा। लेकिन जब मनुष्य सीधा होकर चलेगा तो उसको बीमारी होगी। क्या करें, हमारी तो जीवन शैली ऐसी हो गई है। लेकिन कुछ उपाय है, जैसे अगर आप घर में छोटे बच्चे की तरह चल सकते हैं कुछ देर, 10 मिनट 5 मिनट योगाभ्यास, छोटे बच्चे की तरह से, या फिर जो एक व्यायाम है दंड, बैठक नहीं, दंड, या फिर जितने व्यायाम लेट के किए जाते हैं वो सब, धनुरासन और ये सब लेट के करने वाले व्यायाम, तो ये एक बार कर लिया आपने, गोली थोड़े दवा की खा लिया, काम खत्म। इसको दिन में 2-3 बार कीजिए। इसके अलावा एक और बात, ये जितने भी रोग होते हैं मनुष्यों को, आप कहेंगे कि आज तो जीवन शैली ऐसी हो गई है, ऋषि मुनि कैसे बैठे, 10,000 वर्ष तक बैठे हुए हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, उनको ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये डीजनरेशन हमारे पास क्यों? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है आपका दिमाग। दिमाग की विशेषता है कि वह सभी अंगों का नियमन करता रहता है, लेकिन अगर आप दिमाग में कोई भी ऐसा वायरस घुसा दें जो उसके इस नियमन करने की क्षमता को प्रभावित कर ले, वायरस अनेक रोगों का कारण हो सकता है। इसलिए दिमाग का शुद्ध होना, सुकून होना, शांति होना, इसीलिए कहा जाता है जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए। तो ये सब स्पॉन्डिलाइटिस पहले तो होने न दें, और हो जाए तो स्थिति समझें, प्रोटीन बढ़ावें, विटामिन डी बढ़ावें, रीढ़ की हड्डी को खड़ा कम रखें, और आवश्यक जो डॉक्टर बताते हैं सिकाई व्यायाम वगैरह वो करें। धन्यवाद।